हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काइटर और आंजिलो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पैशन की सीक्रेट नाइट फीलिंग क्या है आपके लिए। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइज वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए फ्रेंड, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी पैशन को सोचते रहिए, जितना आप आपके पैशन को सोचेंगे उतना ही ये रीडिंग आपके साथ मैच करेंगी। तो पहला जो कार्ड आई है 7 ऑफ कप, नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ कप, नेक्स्ट आई है 8 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट आई है द लवर्स। वाह, बहुत ही अच्छे कार्ड आई है। और बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आप अपनी पैशन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है द मून, नेक्स्ट आई है हैंगमैन, नेक्स्ट आई है पेज ऑफ सर्स, नेक्स्ट आई है जस्टिस और बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है 7 ऑफ कप की कार्ड, उसके नीचे ही आई है द मून की कार्ड। रात में जब आपके पैशन खास करके अकेला होती है, तब ये पैशन आप और आपके पैशन की बीच का जो भी रिश्ता है, उस रिश्ते को बहुत ही डीपली सोचने की कोशिश करते हैं, पहला। और दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम ही आपके पैशन आपको बहुत ऑप्शन को, आप और उसके पास है, हो सकती है बहुत सारी ऑप्शन है इस वक्त, क्योंकि कुछ कुछ लोग अनमैरिड हो और कुछ कुछ लोग मैरिड भी हो। तो जो लोग अनमैरिड हो, वो अनमैरिड लोगों के घर से बहुत सारी रिश्ता उस इंसान के लिए अभी दिखाया जा रही है, ऐसा मुझको लग रही है। क्योंकि पहला कार्ड ही आई है 7 ऑफ कप की कार्ड। तो आपके पैसे उस ऑप्शन के साथ आपका बहुत ही कंपेयर करते हैं, क्योंकि उसको लगती है कितने सारी ऑप्शन है उसके पास, उसके घर से उसके पेरेंट्स उसको दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये सब ऑप्शन के बीच आप और ये ऑप्शन, तो वो किसको चुने, उसको ऐसा लगता है। क्योंकि किसको चुने का मतलब यही है, आपके पैशन का घर से ऐसा हो सकती है उसको आपको छोड़कर किसी ऑप्शन को चुनने के लिए बताई गई है। लेकिन आपके पैशन जब रात में अकेला होती है, उसके साथ अगर आप लोग अनमैरिड हो, तब ये पैशन बहुत ही आप और आपके पैशन की रिश्ते को लेकर बहुत ही डीपली सोचता है। तब ये पैशन को पहला ही जो आती है वो आपके लिए बहुत ही प्यार और दूसरे तरफा गुस्सा, क्योंकि ये पैशन इस रिश्ते को तोड़ने के लिए बहुत समय आपको जिम्मेदार मानती है। उसको लगती है उन्होंने जो किया तो किया, लेकिन आपको उनको बहुत कुछ भाव देने की ज़रूरत था जो आपने नहीं किया है, ऐसा मुझको लग रही है। कुछ कुछ लोगों के लिए और कुछ कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत अपनी गलती को रियलाइजेशन उसको होता है, खास करके रात में, क्योंकि ये रात को जब अकेला होते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही नेगेटिविटी ये पर्सन को घिर कर रखी है इस वक्त, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में बहुत बहुत बुरे नज़र है और बहुत ही बुरे समय इस वक्त चल रही है। कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों के रिश्ते की जो भी एंडिंग हुआ है, अगर आप लोगों के रिश्ते में कुछ भी एंडिंग हुआ है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, लेकिन ये एंडिंग के पीछे आपका हाथ भी हो सकती है, आपके पर्सन की हाथ भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा करके लोगों के लिए आपके पर्सन की हाथ ही है। अगर आप लोग मैरिड हो, तो वो मैरिड लोग क्या करता है, अगर कोई भी अदर ऑप्शन के लिए ये मैरिड लोग आपके साथ रिश्ते को छोड़ा है, रिश्ते को ख़त्म किया है, तो वो मैरिड इंसान, आपका जो पार्टनर है, वो सोचता है ऑप्शन तो बहुत सारी है और मैं ये ऑप्शन को मेरे पर्सन के साथ
कंपेयर करके उस ऑप्शन के पास ही चले गई हूँ, मेरे पर्सन को छोड़ दिया है। लेकिन अभी मेरी ज़िंदगी में इतना नेगेटिविटी क्यों है, मुझको इस ऑप्शन के पास सुकून क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हो सकती है कुछ कुछ लोग ऐसा भी सोची थी, नहीं ये पर्सन को छोड़कर दूसरे ऑप्शन को मैं अगर अपना लेती हूँ फैमिली की बातों में आकर, तो वो ऑप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अगर आप लोग अनमैरिड हो तो अनमैरिड लोगों के लिए इस वक्त बहुत सारे ऑप्शन उसके घर से दिखाए जा रही है, लेकिन वो इंसान आपके साथ बहुत कंपेयर कर रही है। उसको ऐसा लग रही है सारा ऑप्शन एक तरफा और आप एक तरफा, जिसके साथ किसी की कंपेयर नहीं हो सकते हैं। ये बात वो उसकी घर में ऑलरेडी बता चुकी है, तब भी उसके घर से उसके ऊपर प्रेशराइज़ कर रही है, ऑप्शन देखने के लिए बोल रही है। लेकिन अभी भी ये घर से अगर उसकी बात को नहीं मानेगी तो आप ये पर्सन को बहुत ही अच्छी तरीके से उसको घर को ये बात बता देंगे, चाहे लाखों ऑप्शन उसको ऑन कर दे, लेकिन उसके लिए उसका प्यार एक और आखिरी है। पहला उसका ही, वो जिससे प्यार करते हैं वो ही पहला है, वो ही आखिरी है, वो नहीं तो कोई भी नहीं। ऐसा बहुत सोच उसकी रात में डीपली सोचता है। आपके पर्सन की नाइट फीलिंग्स में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आइए क्वीन ऑफ कप की कार्ड और दी हैंगमैन की कार्ड। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं। आपके पर्सन, चाहे आपके पर्सन के साथ इस वक्त आपका रिश्ता जो भी पोजीशन पर है क्यों ना हो, चाहे इस वक्त आप लोगों के भीतर बातचीत थोड़ा कम हो रही है या कुछ ज़्यादा समय से आप लोगों के भीतर बातचीत बिल्कुल बंद है, रिश्ते कम्युनिकेशन गैप है, तो ये पर्सन बहुत आपको प्यार करता है, बहुत आपके प्यार के लिए तड़पता है। खास करके रात में ये पर्सन आपको ढूंढती है। आपके साथ उसके रिश्ता जितने समय हो चुकी है आप लोगों के भीतर, अगर नो कॉन्टैक्ट चल रही है, ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है, ये पर्सन रात में सबसे पहले वो आपको ही ढूंढती है अपने पास। उसको लगती है दिन में तो हर समय जो कुछ करके अपने आप को शांत करके रखती हूँ, लेकिन रात में क्या करूँ, रात तो कटता ही नहीं। मेरे जो प्यार करने वाला इंसान है उसको मैं इतना प्यार करती हूँ, इतना उसके ऊपर मैं फ़िदा हूँ, लेकिन परिस्थिति इतना जटिल हो गई जो इस वक्त मेरे और मेरे पर्सन के भीतर जो भी परिस्थिति हुआ है, जो मैं चाहकर भी मेरे पर्सन के पास नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि उसके प्यार को मेरा ज़रूरत है। ये पर्सन बहुत ही आपको ढूंढता है। पहला उसको ऐसा ख्याल आती है, उसकी मेंटली जो प्रॉब्लम है इस वक्त बहुत ही हैंगमैन की पोजीशन पर है। आपके पर्सन बहुत ही बीमार रहता है, बहुत ही रात को इसकी सर दर्द होती है, रात को ये पर्सन का नींद ठीक से नहीं होती है। उसको पहला ही सोच आपका आती है, उसको लगती है अगर आप उसके पास होती थी, उसकी सिर्फ उसके पास होती थी तो ही उसकी सारा जो दिल का जो सुकून वो पहले उसको मिल जाती थी। दूसरे तरफा ही उसको ऐसा लगती है ये पर्सन ही मेरा दिल और मेरा जो फिजिकली चाहत है उसको ये पर्सन ही पूरा कर सकते हैं। किसी और पर्सन वो जगह कभी भी नहीं ले सकते हैं। हाँ, ये मेरे पर्सन की अलावा मेरे पास बेटर ऑप्शन है, ऐसा घर में घर से हो या मैं अपनी गलती से उसको चुन लिया तो, लेकिन क्या हुआ, लेकिन सुकून नहीं है। वो मैं सिर्फ मेरे प्यार करने वाला इंसान के पास ही मुझको मिलता है। और ये सब मैंने अपनी वजह से इस वक्त हरा फैली हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा दिल और दिमाग में जो शांति एक दे सकती है तो मेरा ये पर्सन, मुझको ये पर्सन ही चाहिए और किसी भी इंसान को नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ऐसा ये पर्सन बहुत सोचती है और उसको लगती है अभी भी जाऊँ, मैं मेरे पर्सन को वापस लेकर आऊँ। तब उसको लगती है नहीं, बहुत सारी दुनिया आ गई है, किस मुख से जाए। तब वो क्या करते हैं, आपकी छवि, आपका जो फ़ोटो वो निकल कर देखती है। वो देखकर उसको पहले ही आपके साथ वो ऐसा बात करती है, आप उसको माफ़ कर दें और फिर से उसकी ज़िंदगी में दोबारा प्यार लेकर, पैशन, रोमांटिक जो भी है, जो भी थॉट आपके पर्सन को आपके लिए आती है, वो सब कुछ आप लेकर चले गई हो उसकी ज़िंदगी से। सब कुछ लेकर फिर से आपकी ज़िंदगी पर, आपके पर्सन की पास आप वापस आओ। ऐसा वो आपके फ़ोटो से बात करती है और बहुत ही वो अपने आप को हारा हुआ सा महसूस करती है। तो यहाँ पर आई है कम्युनिकेशन की कार्ड, एट ऑफ वैंस की कार्ड और पेज ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो ये पर्सन बहुत स्टॉकिंग करता है। रात में भी अगर आप
लोग सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम में कनेक्टेड हो तो ये पर्सन बहुत आपको स्टॉकिंग करता है। इसका पूरा नज़र ही है आप पर। उसको लगती है आप रात में किसी और के साथ बात तो नहीं कर रही हो, किसी और के साथ इस वक्त रिलेशनशिप में नहीं हो, तो क्या आप किसी और के प्यार में पड़ गई हो? ऐसा नहीं हो सकती है। आप सिर्फ उसके ही हो और हमेशा उसके ही रहोगी। उसके साथ बातचीत हो ना हो, लेकिन ये इंसान सिर्फ उसका है। आपके पार्टनर ऐसा सोचती है, ये पर्सन सिर्फ मेरा है, इसके ऊपर सिर्फ मेरा ही हक है और किसी का हक नहीं हो सकते हैं। तो बहुत ही ये पर्सन ऐसा सोचता है। और दूसरे तरफा ही इसका जो फीलिंग्स है, आप पर जो चाहत है, ये और भी बढ़ जाती है। उसको लगती है ज़िंदगी कितना सुंदर है जब आप उसकी ज़िंदगी में था। इस वक्त ज़िंदगी कितना खाली है। ऑप्शन होने के बाद भी हो सकती है कुछ कुछ लोग बहुत ऑप्शन, उसकी फैमिली, उसकी दोस्त चाहे बहुत सारी पार्टीज़ करती है, बहुत घूमने जाती है, बहुत सारी लोगों के साथ बात करते हैं आपको भुलाने के लिए, लेकिन बहुत कुछ तो करते हैं ये पर्सन, लेकिन दिल में जो दर्द है, दिल में जो घा है, दिल में जो जगह आप बना कर रखी है, वो ये पर्सन को कोई और इंसान नहीं भर सकते हैं। सारा दिन बहुत ऑप्शन ट्राई करते हैं अपने दिल को हल्का करने के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए। जब रात में आती है तब ये पर्सन ऐसा ही सोचती है, रात को कैसे मैं कटाऊँ, ये पर्सन के बगैर मैं तो अधूरा हूँ। सिर्फ मेरा कमियाँ ये पैसे नहीं भर सकते हैं, मेरे प्यार करने वाला इंसान ही भर सकते हैं। तो इसको ये बात बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। और कुछ कुछ समय ये पर्सन को तो बहुत गुस्सा आती है आपके पार्टनर को। उसको लगती है आप उसको हमेशा के लिए भूल गई हो, क्या आप उसको इस वक्त मिस नहीं कर रही हो, क्या आप उसके प्यार के लिए नहीं तड़प रही हो, उसके ऊपर आपका क्या प्यार पैशन रोमांटिक फीलिंग्स नहीं आती है? सब कुछ क्या आपकी ज़िंदगी से खो गई है, बदल गई हो आप? बहुत गुस्सा आती है, बहुत प्यार आती है, पैशन और रोमांटिक फीलिंग्स से भरकर ये पर्सन एक समय बहुत उसको उसको लगती है वो थक चुकी है, हार चुकी है अपनी ज़िंदगी से, और इसके लिए वो जिम्मेदार खुद ही है। तो बहुत ही अपने आप को दोष देती है ये पर्सन। तो इसके बाद आई है लवर्स की कार्ड और जस्टिस की कार्ड। देखो आप दोनों की प्यार बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही डिवाइन गाइडेड है, बहुत ही ताकतवर प्यार है। तभी तो ये पर्सन चाहे कितनी भी दूर चले जाए आपसे, कितनी भी ऑप्शन ट्राई कर ले, कितनी भी लोगों की बातें सुन ले, चाहे थर्ड पार्टी की बातों में सुन ले, लेकिन आपकी जगह इस पर्सन के दिल से कोई और नहीं ले सकते हैं। ये पर्सन को बहुत अच्छे से रियलाइजेशन हुआ है। तभी तो ये पर्सन रात में जब वो अकेला होती है, उसको ऐसा लगती है आप तुरंत उसके पास होना चाहिए और उसको बहुत सारे प्यार देकर उसकी जो दिल और दिमाग का जो हाल हुआ है इस वक्त, उसको भरे। क्योंकि ये पर्सन का आप आपके बगैर नहीं जीना जाती है, क्योंकि ये पर्सन को आपका प्यार का बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ हो, आपको ढूंढती है, बहुत सैड सॉन्ग सुनती है, बहुत रोमांटिक सॉन्ग सुनती है, और उसको लगती है आप अभी भी उसकी बाहों में ही हो। आपके साथ वो बहुत सारी रोमांटिक पल को वो सोचता है, बहुत कुछ सेक्सुअली फीलिंग्स, फिजिकली थॉट उसको आती है, और ये सब सोच सोच कर ये पर्सन रात को काटाने की कोशिश करते हैं। और उसको लगती है अंदर जितना भी प्यार है, बाहर से उतना ही दुनिया है। इस दुनिया को कैसे मिटाए, क्योंकि जस्टिस जो उन्होंने आपके साथ नहीं किया है, इस जस्टिस की बारी अब आ गई। इस जस्टिस उसको आपके साथ करना चाहिए, तभी आप दोनों की मिलन फिर से होंगी, और मिलन तो होकर ही रहेगी। नहीं तो वो ये जो अन्याय खुद के साथ किया है और आपके साथ किया है, इसके लिए न्याय उसको ही करना पड़ेगी। तो ऐसा आपके पर्सन को लगता है, क्योंकि लवर्स के कनेक्शन है, प्यार रोमांटिक फीलिंग्स पैशन दोनों तरफा ही है। और इससे कैसे भागे ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन तो आपसे नहीं भाग सकते हैं। तो ऐसा ये पर्सन को लगता है। तो यहाँ पर आई है 10 ऑफ कप की कार्ड और 10 ऑफ स्वर्ड्स की कार्ड। देखिए फ्रेंड्स, ये पर्सन आपके साथ सारा खुशियाँ देखती है, सारा फैमिली सब कुछ ज़िंदगी में चाहती है। 10 ऑफ कप एक कंप्लीट फुल पैकेज चाहती है। चाहे आप लोग अनमैरिड हो तो मैरिज करके आपके साथ सुकून चाहती है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड करके ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हो, तब ये पर्सन आपके साथ बच्चे चाहती है, ज़िंदगी को और सुंदर तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब वो अपने अंदर ये सब बात सोचती है, तब उसको लगती है सब कुछ खाली है, आप तो दूर चले गई हो। आप लोगों की ये जो कनेक्शन है, ये अपने हाथों में ही
था। गॉड ने आप दोनों के प्यार को सजा कर इस एक दूसरे के लिए बनाकर भेजी थी, लेकिन ये पर्सन अपनी गलती की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से, दूसरों की बातों में आकर, ऑप्शन की वजह से ये पर्सन आपके प्यार को ठुकरा दिया। आप ये पर्सन क्या करें, क्योंकि उसको आपका बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले ही बोली हूँ, ये पर्सन बहुत अपने आप को हरा हुआ सा महसूस करते हैं। उसको लगती है उसकी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ, सारी रौनक लेकर आप दूर चले गई हो। उसको आपका ज़रूरी है। आप उसकी ज़िंदगी में फिर से वापस आओ, उसको प्यार से भरो, उसको जो फिजिकली जो चाहत है वो सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हो, और आपसे ही उसको चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। क्योंकि ये पर्सन को सब कुछ ज़रूरत है, प्यार का ज़रूरत है, फिजिकली सपोर्ट की ज़रूरत है, और ख़ास करके मेंटली सपोर्ट की ये पर्सन को बहुत ज़रूरी है। तो ये पर्सन जितना भी बाहर से अपने आप को शक दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से ये पर्सन बहुत अपने आप को हारा हुआ सा महसूस करते हैं। उसको लगती है आप इसकी ज़िंदगी से सब कुछ लेकर चले गई, ये इस वक्त डेड पोजीशन पर है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है। तो रात बहुत भारी होती है ये पर्सन को लगती है वो ख़त्म हो गई, और आप सिर्फ उसको अगर कोई ज़िंदा कर सकते हैं तो सिर्फ आप हो। तो फिर से आपको वो आपकी ज़िंदगी से कैसे वापस लाए, क्योंकि आपका ज़िंदगी इस वक्त हो सकती है बहुत बदल चुकी है। आप पहले की जैसा आपके पैशन के पीछे नहीं भागते हो, अपने ऊपर फोकस कर रही हो, तो उस ज़िंदगी से आपको फिर से आपका ट्रस्ट जीत कर, जो ट्रस्ट आपके पैशन खो दिया थी उसको जीत कर फिर से उसकी ज़िंदगी में कैसे वापस लाए। जब सब रास्ता वो खुद ही अपने हाथों से बंद कर दिया है, तब वो रास्ते को कैसे खोले। तो सब सोचकर ये पर्सन को सब कुछ अंधेरा ही लगती है, और बहुत ही रोता भी है ये पर्सन। आपकी फ़ोटो को पकड़ कर ये पर्सन बहुत रोता है, और उसको सिर्फ एक ही बातें करते हैं, आप उसको माफ़ कर दो और फिर से उसके पास वापस आ जाओ। आपके साथ ही वो सब कुछ चाहता है, मैरिज चाहते हैं, अगर मैरिड हो तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि लवर्स की कनेक्शन की पावर ही इतना होती है, जितना दुख वो आपको दिया है उतना दुख ही इस वक्त आपके पर्सन को मिल रही है। तभी तो 10 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई है। तो ये जख्म, ये प्यार, ये रोमांटिक फीलिंग्स, ये पैशन सिर्फ आप ही उसको दे सकती हो, आप ही उसको जिंदा कर सकते हो। कोई और ऑप्शन ये सब नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ये पर्सन सोचता है, और अपने आप को सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, फिर से आप उसके पास आओगी। ये सब करके ये पर्सन रात को कटाती है, ऐसा मुझको लग रही है। तो फिर ये तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।